मूवी के स्टार्ट में हम एक 7 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम टिम है, जो कि जंगल में एक गोरिल्ला से लड़ रहा होता है। मगर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था और ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और वो हर वक्त अपने ख्यालों में खोया रहता था। टिम के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि टिम उनका इकलौता बच्चा था। उनका पूरा ध्यान हमेशा टिम के ऊपर रहता था और इस सब से टिम बहुत खुश था। टिम के पेरेंट्स सबसे बड़ी पेट टॉय कंपनी पपी कॉर्पोरेशन में काम करते थे। उनका काम न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करना था और इस वजह से वो लोग बहुत बिजी रहते थे, लेकिन वो फिर भी टिम को पूरा टाइम देते थे। टिम रात के टाइम अपने पेरेंट्स को स्टोरीज और लोरी सुनाने को कहता है। टिम के पेरेंट्स उसकी कोई बात नहीं टालते थे, इसलिए वो उसकी फेवरेट स्टोरी और लोरी सुनाते हैं। टिम के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें कैसा लगेगा कि अगर तुम्हारा भी एक छोटा भाई हो, लेकिन टिम बेबी के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं अकेला ही खुश हूँ। वहीं हम बेबी कॉर्प को देखते हैं जहाँ पर बेबीज को बनाया जाता था। वहाँ पर एक बेबी सारे बेबीज से डिफरेंट था। जब उसे फैमिली के पास भेजने से पहले लास्ट स्टेप पर गुदगुदी करके देखते हैं तो वो नहीं हंसता, इसलिए उसे फैमिली के पास भेजने के बजाय मैनेजमेंट के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका नाम बॉस बेबी था। वो दिखने में एक छोटे बच्चे जैसा था, लेकिन उसका दिमाग एक बिजनेसमैन जैसा था और वो बेबी कॉर्पोरेशन में जॉब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसके जैसे कई सारे बेबीज काम करते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग टिम उठने के बाद अपने रूम की विंडो से बाहर देखता है। वो देख बाहर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे एक टैक्सी दिखाई देती है जिसमें से एक छोटा सा बच्चा उतरता है जो दिखने में बिल्कुल एक बॉस की तरह था। वो टिम के घर आकर उनकी बेल बजाता है। टिम के नीचे आने पर उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि ये बेबी उसका छोटा भाई है। टिम उसे देखकर बेहद हैरान था कि एक छोटा बेबी इस तरह अकेले टैक्सी में कैसे आ सकता है, और उसने बड़ों जैसा सूट पहन रखा था और ये बेबी कोई और नहीं बल्कि वही बेबी बॉस था। बॉस बेबी ने घर आते ही रोना शुरू कर दिया था और टिम के पेरेंट्स उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। उसने पूरा घर अपने सर पर उठा रखा था। आहिस्ता आहिस्ता वो बेबी पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लेता है और वो रात के टाइम भी रो रो कर सबको बहुत परेशान करता था और इस वजह से कोई भी ठीक से नहीं सो पा रहा था। बॉस बेबी के टॉयज से पूरा घर भर गया था, यहाँ तक कि टिम के पास अपना सामान रखने की भी जगह नहीं थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टिम और बॉस बेबी एक ही टेबल पर साथ बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन टिम के पेरेंट्स की पूरी तवज्जो सिर्फ बॉस बेबी के ऊपर थी। टिम ये देखकर बहुत परेशान हो रहा था और वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे आप लोगों से बॉस बेबी के मुतालिक कुछ बात करनी है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये बेबी कुछ अजीब सा है? ये ना सिर्फ सूट पहनता है बल्कि इसके पास एक ब्रीफ केस भी है और हम उसे जानते भी नहीं है। ये सब सुनकर बॉस बेबी को बहुत गुस्सा आता है और वो डाइनिंग टेबल का कवर जोर से अपनी जानिब खींचता है, जिसकी वजह से टिम का मुंह खाने के अंदर चला जाता है। टिम के डैड उसे कहते हैं कि तुम भी अपने टॉय लैम लैम को कई दिनों तक साथ लेकर घूमते रहे थे और ये तुम्हारा भाई है जिससे तुम भी हमारी तरह प्यार करोगे, और वो वहाँ से चले जाते हैं। टिम सोने के लिए लेटता है और अपने पेरेंट्स को लोरी सुनाने के लिए बुलाता है, मगर वो लोग नहीं आते। टिम रूम से बाहर अपने मॉम डैड को देखने जाता है। वो दोनों टीवी लाउंज में सो रहे थे। तभी टिम को फोन की रिंग सुनाई देती है। जब वो फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि कॉल की आवाज बॉस बेबी के रूम से आ रही है। वो चुपके से बॉस बेबी के कमरे में देखने जाता है। बॉस बेबी कॉल पर किसी मिशन के बारे में बात कर रहा था। टिम जल्दी से रूम में एंटर होता है और कहता है कि आज तो तुम पकड़े गए। बेबी बॉस ना समझ होने का नाटक करता है। टिम उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बोल सकते हो। बॉस बेबी टिम को पैसे देकर कुछ खाने को लाने को कहता है और डायपर बॉक्स में छुपे लॉकर में से मिल्क की बोतल निकालकर पीने लगता है और टिम से कहता है कि मैं बॉस हूँ। टिम उसे कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं इस घर में पहले से रहता हूँ और मैं मॉम डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। बॉस बेबी कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बॉस बेबी एक फाइल खोलकर उसमें से टिम के बारे में सही सही बताने लगता है कि तुम बगैर ट्रेनिंग व्हील के साइकिल भी नहीं चला पाते, और टिम के फेवरेट टॉय लैम लैम को दिखाकर कहता है कि तुम भी इसकी तरह पुराने हो गए हो, इसलिए अब मैं यहाँ आया हूँ। और वो टिम को समझाता है कि जब मैं नहीं था तो मॉम और डैड का सारा ध्यान तुम पर था, लेकिन फिर मैं आ गया और उनका सारा प्यार मुझे मिलने लगा। टिम कहता है कि हम प्यार को आधा आधा बांट सकते हैं। बॉस बेबी कहता है कि प्यार को बांटा नहीं जा सकता और तुम चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग टिम का अलार्म बजता है जिसका नाम विजी था। वो कहता है कि बॉस बेबी ने तुम्हें उदास कर दिया, मैं उसके ऊपर ऐसा मैजिक करूंगा कि वो यहाँ नहीं आ सकेगा। टिम कहता है कि उसे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसने मॉम डैड का सारा ध्यान अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन अगर उसका सच मॉम डैड को पता चल गया तो वो उसको यहाँ कभी भी नहीं रहने देंगे। तभी टिम को एक आइडिया आता है कि अगर वो बॉस बेबी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर ले तो उसके मॉम डैड उसकी बात मान लेंगे और वो पूरी तैयारी के साथ
बॉस बेबी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर देता है। सबूत इकट्ठे करने के दौरान उसका पैर बॉस बेबी के टॉय पर पड़ता है और वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है और वो बहुत सारे बेबीज को अपने घर में देखता है जिन्हें देखकर वो डर जाता है। इतने में उसकी मॉम आ जाती है और वो उसे बताती है कि ये सब तो बॉस बेबी के साथ खेलने आए हैं। बॉस बेबी टिम से कहता है कि हम यहाँ एक मीटिंग करने लगे हैं और तुम उसमें शामिल नहीं हो सकते, और वो सारे बेबीज को लेकर वहाँ से चला जाता है। टिम उनका पीछा करता है और चुपके से उनकी बातें सुनने और रिकॉर्ड करने लगता है। बॉस बेबी को इसका पता चल जाता है और वो बिग बॉस बेबी को एक टॉय देकर उसे बचाने को कहता है ताकि टिम उनकी बात ना सुन सके। बॉस बेबी सबको बताता है कि सारे बेबीज एक बड़ी मुसीबत में हैं। इसकी वजह पपीज हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें वो प्यार नहीं मिल पा रहा जो कि पहले मिलता था, क्योंकि जब से मार्केट में पपीज की नई नई किस्में आई हैं जिससे हमें वो प्यार नहीं मिल पा रहा। और वो उनके कुछ डॉग्स की तस्वीरें दिखाता है और उनको बताता है कि फ्रांसिंग पपीको के सीईओ ने ये अनाउंसमेंट की है कि अब वो होने वाले पेट कन्वेंशन में अब तक के सबसे प्यारे पपी को लॉन्च करेंगे, और अगर ये पपी वाकई इतना प्यारा हुआ तो कोई भी बेबी से प्यार नहीं करेगा। इसलिए मेरा काम ये पता लगाना है कि ये पपी कैसा है ताकि बेबी कॉर्प उसे रोक सके, और इस काम में तुम सब मेरी मदद करोगे। और सबसे पूछता है कि तुम सबके मॉम डैड पपीको में काम करते हैं, तो क्या तुम लोगों ने इस नए पपी के बारे में उनसे कुछ पता किया है? मगर उस नए पपी के बारे में किसी बेबी को भी कुछ पता नहीं था। इसलिए बॉस बेबी अपनी टीम पर काफी गुस्सा होता है और बिग बॉस बेबी से वो टॉय लेकर फेंक देता है, जिसके शोर की वजह से टिम उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। मगर फिर टिम को मौका मिल जाता है और वो उनकी तमाम बातें रिकॉर्ड कर लेता है। इतने में तमाम बेबीज के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर खेलने का ड्रामा करते हैं। टिम बॉस बेबी की तमाम बातें रिकॉर्ड करके अपने पेरेंट्स को सुनाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि सामने बॉस बेबी खड़ा है और वो उससे रिकॉर्डिंग देने के लिए कहता है, क्योंकि वो जान चुका था कि टिम ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मगर वो उसे रिकॉर्डिंग नहीं देता और वहाँ से भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाने लगता है। बॉस अपने साथियों के साथ टॉय कार लेकर उसका रास्ता रोक लेता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मगर टिम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भागने लगता है। टिम के पेरेंट्स ये देखकर सोचते हैं कि शायद टिम की बच्चों से दोस्ती हो गई है और वो सब मिलकर खेल रहे हैं। बॉस बेबी किसी न किसी तरह वो रिकॉर्डिंग टिम से ले लेता है और अपने साथियों से टिम को पकड़ने को कहता है। मगर टिम एक रस्सी की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बॉस बेबी को टॉय गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिग बॉस बेबी सामने आकर बॉस बेबी को बचा लेता है। बॉस बेबी के हाथ से रिकॉर्डिंग गिर जाती है और टिम उसे उठाकर भागने लगता है और जंपिंग पैड की मदद से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। टिम का पीछा करने के लिए बिग बेबी बॉस बेबी को उठाकर ऊपर कमरे में फेंक देता है। तभी टिम के पेरेंट्स और बाकी बेबीज के पेरेंट्स बाहर आकर बाहर का हाल देखते हैं और बच्चों का हाल देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें क्या हो गया है। दूसरी तरफ हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर टिम अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए भाग रहा था और बॉस बेबी उसका पीछा कर रहा होता है ताकि वो किसी तरह टिम से रिकॉर्डिंग ले सके। टिम जल्दी से अपने पेरेंट्स के रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो क्या देखता है कि वहाँ पर बॉस बेबी पहले से मौजूद था और वो टिम को धमकाता है कि अगर तुमने मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं दी तो मैं तुम्हारी लेम लेम को तोड़ दूंगा। टिम उससे लेम लेम को लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। टिम गुस्सा हो जाता है और वो बॉस बेबी को उठाकर झूले में बिठा देता है और वो उसे वहाँ से बाहर फेंकने ही वाला था कि पीछे से उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर टिम डर जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है और टेप सड़क पर जा गिरती है और सामने से आने वाली एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है, जिसकी वजह से टेप के टुकड़े हो जाते हैं। और टिम के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम बेबी के साथ क्या करने वाले थे? तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और ये बेबी बोल सकता है और ये तमाम बेबीज मिलकर पपी को कंपनी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे थे। टिम के पेरेंट्स उसके ऊपर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि हम तुमसे बहुत नाराज हैं और अब तुम उस वक्त तक बाहर नहीं जाओगे जब तक तुम और बेबी अच्छे दोस्त नहीं बन जाते। टिम फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है और उसे अपना घर जेल लगने लगता है जिसमें वो सजा काट रहा था। फिर टिम के पेरेंट्स बॉस बेबी को उसकी फेवरेट लोरी सुनाते हैं। टिम ये सुनकर रोने लगता है। उसको उदास देखकर विजी उसे लोरी सुनाने लगता है। टिम उसे कहता है कि आपने जो लोरी सुनाई है उसमें मॉम वाली बात नहीं है। तभी टिम के पास बॉस बेबी आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। टिम उसे जाने के लिए कहता है। तभी बॉस बेबी उसे लोरी सुनाने लगता है। टिम लोरी सुनकर कहता है कि ये लोरी मेरी है और मॉम
डैड ने मेरे लिए लिखी थी और तुम उन्हें मुझसे छीनना चाहते हो। बॉस बेबी कहता है कि हमें अपना झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। फिर वो टिम के पास बैठकर उसे पैसे देने लगता है। टिम पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बॉस बेबी कहता है कि मैं आम बेबी नहीं हूँ और मुझे ऊपर वाले ने एक खास मिशन पर भेजा है। टिम मुझसे कहता है कि क्या तुम बेबी जीसस हो। बॉस बेबी उससे बताता है कि मैं बेबी को कंपनी की मैनेजमेंट का आदमी हूँ। फिर वो उसे एक चुस्नी देता है और कहता है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि बेबीज कहाँ से आते हैं तो तुम्हें उसको चूसना होगा। ये सुनकर टिम बॉस बेबी के साथ उसे चूसने लगता है और वो बेबी कॉर्प में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बेबीज थे, मगर टिम और बॉस बेबी को वहाँ कोई भी नहीं देख सकता था। टिम कहता है कि अगर सभी बेबी यहाँ से आते हैं तो मुझे ये जगह क्यों याद नहीं है। तो बॉस बेबी उसे बताता है कि जब नॉर्मल बेबी से चुस्नी ले ली जाती है तो उन्हें इस जगह के बारे में याद नहीं रहता और वो इस जगह के बारे में भूल जाते हैं और हम में से ही कुछ वेस्ट बेबीज को मैनेजमेंट में काम दिया जाता है। फिर वो टिम को बेबी कॉर्प का ऑफिस दिखाता है। टिम उससे पूछता है कि जब तुम बड़े होगे तो फिर क्या होगा। तो बॉस बेबी कहता है कि हम कभी बड़े नहीं होंगे, हम सुपर सीक्रेट फॉर्मूला पीते हैं जो कि हमें हमेशा बेबी बनाए रखेगा। और वो उसे एक पाई चार्ट दिखाता है जिसमें वो देखते हैं पपीज की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेबीज की मकबूलियत कम होती जाएगी और कोई भी उनको पसंद नहीं करेगा। वहीं जब टिम के डैड कमरे में आते हैं तो वो दोनों को चुस्नी पीता देखकर खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बॉस बेबी टिम को बताता है कि मेरा मिशन नए पपी के बारे में पता लगाना है और जैसे ही मैं कामयाब हो जाऊंगा तो बेबी कॉर्प की एक फेमस पर्सनालिटी बन जाऊंगा। और वो वहाँ पर लगी कुछ बॉस बेबीज की पिक्चर्स दिखाता है जिसमें वो टिम को सुपर कोलोसल बिग फैट बेबी की पिक्चर दिखाता है जो कि बेबी कॉर्प की हिस्ट्री के सबसे छोटे चीफ एग्जीक्यूटिव थे जो कि सालों पहले रिटायर्ड हो गए और मैं उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो दीवार पर मेरी भी तस्वीर लगेगी और मेरी प्रमोशन हो जाएगी और कोने वाले ऑफिस के साथ साथ मुझे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तभी बॉस बेबी की बॉस अपनी टीम से बॉस बेबी के बारे में पूछती है, मगर किसी को भी बॉस बेबी के बारे में कुछ पता नहीं होता और वो सबको नौकरी से निकाल देती है और अपनी टीम से कहती है कि पेट कन्वेंशन होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अगर बॉस बेबी ने अपना काम नहीं किया तो उसकी भी नौकरी गई। ये सुनकर बेबी टिम के मुंह से चुस्नी निकाल लेता है। तभी उसे कॉल आती है और वो कॉल रिसीव नहीं करता और फोन को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद वो परेशानी में इधर उधर टहलने लगता है। वो टिम से कहता है कि अगर मैंने नए पपी के बारे में पता नहीं लगाया तो मेरी जॉब चली जाएगी। टिम उसे कहता है कि 2 दिन तो बहुत जल्दी गुजर जाएंगे, इसलिए तुम अपनी पैकिंग कर लो और बॉस बेबी उसे एक टॉय खींच कर मारता है। बॉस बेबी उसे कहता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो फिर वो मुझसे फॉर्मूला ले लेंगे, फिर मैं नॉर्मल बेबी बन जाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा, हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि फिर हम भाई भाई होंगे। टिम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, हमें तुम्हारी नौकरी बचानी होगी। फिर वो दोनों एक डील करते हैं जिसमें टिम बेबी की नौकरी बचाने में मदद करेगा और बॉस बेबी हमेशा के लिए चला जाएगा। वहीं टिम अपने मॉम डैड की फाइल्स में नए पपी की फाइल ढूंढने लगता है, मगर उन्हें वो फाइल नहीं मिलती। टिम कहता है अगर हमें फाइल मिल गई तो हम बेबी निंजा को वहाँ भेजेंगे। बेबी कहता है कि मैं एक मेमो लिखूंगा, मगर टिम को पता नहीं होता कि मेमो क्या है। तो बॉस बेबी उसे बताता है कि मेमो में हम लोगों को मालूमात देते हैं, मेमो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लोगों को जोड़ने की एबिलिटी रखते हैं। मगर टिम को बेबी का आइडिया पसंद नहीं आता। तभी टिम को एक पेपर मिलता है जिसमें बच्चों को ऑफिस ले जाने के दिन के बारे में लिखा होता है। टिम बॉस बेबी से कहता है कि हम इसके जरिए से पपीओं के अंदर जाएंगे और नए पपी के बारे में पता लगाएंगे। बॉस बेबी कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम घर में बंद हो और मॉम डैड हमें कहीं नहीं ले जाएंगे। टिम कहता है कि हमें मॉम डैड का भरोसा जीतना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि हम दोनों भाई भाई हैं और आपस में बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट डे टिम बेबी को खाना खिलाने की एक्टिंग करता है और वो उसे तैयार भी करता है और उसको गुदगुदाकर हंसाता है। रात को वो उसे स्टोरी भी सुनाता है और ये देखकर टिम के पेरेंट्स बहुत खुश थे। बेबी कहता है कि मुझे बेबी कॉर्प के लोगों ने भी गुदगुदाकर हंसाने की कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं हंसा। टिम कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने कभी गुदगुदाकर हंसाया नहीं क्या? लेकिन फिर टिम को याद आता है कि बेबी के तो पेरेंट्स ही नहीं थे। बेबी कहता है कि मैं देखने में बेबी हूँ लेकिन बचपन से ही बड़ा हूँ। टिम उससे पूछता है कि कोई भी बिना बचपन के कैसे बड़ा हो सकता है? इसका मतलब है कि तुमने अपना बचपन नहीं देखा और कभी किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया। बेबी कहता है कि जब मुझे बचपन में कुछ मिला ही नहीं तो मैं उसे कैसे महसूस करूं? वो टिम के पास ही सो जाता है। नेक्स्ट डे टिम के पेरेंट्स उसे उठाते हैं और कहते हैं कि आज बच्चों को ऑफिस ले जाने का दिन है और तुम्हारी पनिशमेंट आज खत्म हो गई है और तुम आज ऑफिस चलोगे। ये सुनकर टिम उनसे पूछता है कि क्या हमारे साथ बेबी भी चलेगा? तो टिम के पेरेंट्स कहते हैं कि हम उसके बगैर नहीं जा सकते। ये सुनकर टिम काफी खुश होता है। बेबी और वो दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को
तैयार करते हैं और मॉम डैड के साथ पपी को में जाते हैं। वहीं पपी को में टिम के मॉम डैड कहते हैं कि हमें यहाँ थोड़ा काम है, क्या तुम हमारे साथ चलकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे? हम बेबी को पपी जोन में छोड़ देंगे और हम सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम गुजारेंगे क्योंकि हमें पता है कि हम बेबी की वजह से तुम्हें इग्नोर कर रहे थे। टिम उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं बेबी के साथ ही रहूंगा और वो टिम को लेकर पपी जोन में जाते हैं। बेबी कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया और तुमने अपना मिशन याद रखा। अब हम नए पपी के बारे में पता लगाएंगे, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। टिम बेबी को एक रूम बताता है और कहता है कि इस रूम के अंदर नए पपी की फाइल होगी और इस रूम में जाने के लिए बॉस बेबी को पपी का कॉस्ट्यूम पहना देता है और पपी डोर से उसे अंदर जाने को कहता है और उसे एक डॉग की तरह चलना सिखाता है। तभी बॉस बेबी के पीछे कुछ छोटे पपीज पड़ जाते हैं, मगर टिम उनकी तरफ बॉल फेंककर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। बॉस बेबी जैसे ही रूम के अंदर एंटर होने लगा था तो उसे गार्ड पकड़ लेता है। बॉस बेबी एक पपी की तरह उसे चाटना शुरू कर देता है और गार्ड उसे छोड़ देता है और बेबी टिम के साथ रूम के अंदर चला जाता है और फाइल ढूंढने लगता है। तभी उन्हें एक बॉक्स के ऊपर फाइल रखी नजर आती है और वो उसे पपी को फाइल समझकर वहाँ से उठा लेते हैं और उसकी जगह बिल्कुल सेम एक दूसरी फाइल रख देते हैं। तभी वो फाइल नीचे जाने लगती है क्योंकि वो एक ट्रैप था और वो उसे देख नहीं पाते और अचानक उनके ऊपर एक जाल गिर जाता है और वो दोनों उसमें कैद हो जाते हैं। फाइल के अंदर कुछ भी नहीं होता और उन दोनों को एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है और उन्हें पकड़ने वाले फ्रांसिस होते हैं जो उन्हें बेबी को कंपनी की चुस्नी दिखाते हैं, जिसे देखकर बेबी पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। फ्रांसिस अपनी एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद टिम और बेबी को पता चलता है कि बिग फैट बॉस बेबी फ्रांसिस ही हैं जो अब बड़े हो चुके हैं। फ्रांसिस बेबी से कहता है कि जो मेरे बारे में ज्यादा सवाल पूछते हैं तो मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ और वो उन्हें अपनी बेबी कॉर्प की कहानी सुनाते हैं कि उनके काम से खुश होकर उन्हें प्रमोशन मिला और साथ में कोने वाला ऑफिस भी, लेकिन मुझे दूध से एलर्जी थी, इस वजह से फॉर्मूले का असर नहीं होता था और मैं बूढ़ा हो रहा था। फिर मुझे बोर्ड और डायरेक्टर के सामने पेश किया गया जो कि हमारे सबसे बड़े बॉस बेबी थे, जो मेरे बदले किसी और को ले आए और सभी उसे पसंद करने लगे और इसके बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरा स्पेशल फॉर्मूला मुझसे ले लिया गया। इसके बाद मुझे एक फैमिली के पास भेज दिया और उनके धोखे का बदला मेरा फॉर एवर पपी लेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पपी है जो कि कभी भी बूढ़ा नहीं होगा और वो इतने खूबसूरत होंगे कि किसी को भी कभी बेबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो टिम के बैग से बेबी का फॉर्मूला ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को लॉस वेगास लेकर जा रहा हूँ, अगर तुमने इस सब के बारे में उनसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। टिम कहता है कि वो हमें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, तो फ्रांसिस अपने भाई को लेडी चाइल्ड केयर बना देता है और इस वजह से उनके मॉम डैड उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। टिम बेबी से कहता है कि हमें एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्लेन के उड़ने से पहले फ्रांसिस को रोकना होगा। बेबी कहता है कि हम उसके भाई को डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी बॉस बेबी एक बेबी की तरह खेलने लगता है। टिम उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। थोड़ी देर में बेबी फिर से ठीक हो जाता है और टिम से कहता है कि अगर मुझे मेरा फॉर्मूला नहीं मिला तो मैं नॉर्मल बेबी बन जाऊंगा। तभी टिम को एक आइडिया आता है और वो बॉस बेबी के मुंह को हरा करके केयर टेकर से कहता है कि बेबी बीमार हो गया है और वैक्यूम क्लीनर की मदद से केयर टेकर के ऊपर नकली उल्टियां कर देता है और वो दोनों केयर टेकर को वॉशरूम में बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। टिम अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर केयर टेकर भी उनका पीछा करने लगता है। बेबी अपनी टीम को कॉल करके मदद के लिए बुलाता है। बॉस बेबी की टीम भी वहाँ आ जाती है और केयर टेकर को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो लोग केयर टेकर को नहीं रोक पाते। बॉस बेबी टिम को तेज साइकिल चलाने को कहता है, तभी साइकिल के ट्रेनिंग व्हील टूट जाते हैं। बॉस बेबी टिम की हिम्मत बढ़ाता है और बॉस बेबी की हिम्मत बढ़ाने की वजह से टिम सही तरीके से साइकिल चलाने लगता है, मगर अचानक ही सामने एक ट्रेन आ जाती है। टिम अपनी साइकिल को नहीं रोक पाता और ट्रेन के ऊपर जंप करके सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और वो दोनों सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करके अपने मॉम एंड डैड की तरफ भागते हैं, मगर फिर से बॉस बेबी एक नॉर्मल बेबी बन जाता है। टिम उसे गोद में उठा लेता है। तभी फ्रांसिस उसे देख लेता है और वो जल्दी से उसके मॉम एंड डैड को धक्का देकर प्लेन में सवार करा देता है और प्लेन वहाँ से चला जाता है। ये देखकर टिम और बॉस बेबी बहुत अपसेट हो जाते हैं। टिम और बॉस बेबी एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। टिम बॉस बेबी से कहता है कि तुम फैमिली और कहानियों के बारे में कुछ नहीं जानते। बेबी टिम से कहता है और तुम भी इस बारे में नहीं जानते कि जॉब का छूटना क्या होता है। टिम कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ परफेक्ट थी और काश तुम पैदा ही नहीं होते। ये सुनकर बॉस बेबी बहुत अपसेट होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टिम भी वहीं बैठकर रोने लगता है और वो रोते रोते लोरी गुनगुनाने लगता है। तभी टिम को एयरपोर्ट पर लगे फोन में बॉस बेबी की कॉल आने लगती है। बेबी कहता है कि मैं बेबी कॉर्प के अलावा और कोई घर नहीं जानता और तुमने सही कहा था कि एक फैमिली का हिस्सा होना क्या होता है। मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर भी फीलिंग्स है और अगर तुम्हारे पेरेंट्स को बचाना है तो हमें इसके लिए
लिए फ्रांसिस को रोकना होगा और मैं ये तुम्हारी मदद के बगैर नहीं कर सकता। टिम भी उसकी जॉब बचाने के लिए राजी हो जाता है। तभी एयरपोर्ट पर बॉस बेबी को एक बैंड नजर आता है और वो टिम को उनके पीछे जाने को कहता है क्योंकि वो भी लॉस वेगास जा रहे थे। टिम और बॉस बेबी वॉशरूम में जाकर एक बैंड के मेंबर के कपड़े चुरा लेते हैं और उनको पहनकर वो प्लेन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्लेन उड़ जाता है। टिम को डर लगने लगता है। तभी वो बॉस बेबी को बताता है कि जब भी प्लेन टेक ऑफ करता था मेरे पेरेंट्स मेरा हाथ पकड़ लेते थे। टिम आंखें बंद कर लेता है। तभी बॉस बेबी उसका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद टिम के पास एक एयर होस्टेस आती है और वो पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। टिम कहता है कि हम कैप्टन रोज के बच्चे हैं और उन्होंने हमसे यहाँ बैठने को कहा है। एयर होस्टेस बच्चों को कुछ खाने के लिए ला कर देती है। टिम बेबी के सर पर टोपी पहनाकर उसे भी अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाता है जहाँ पर बॉस बेबी अपने आप को एक समुद्री लुटेरे के रूप में देखता है। बेबी भी टिम की तरह ख्वाबों में खो जाता है और इसी तरह खेलते कूदते वो लॉस वेगास पहुंच जाते हैं। उसी फ्लाइट से केयर टेकर भी बेबी और टिम के पीछे आ जाता है। बेबी और टिम को कन्वेंशन सेंटर जाना था मगर उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए बॉस बेबी बीमार होने का नाटक करता है और टिम कुछ लड़कियों से उन्हें कन्वेंशन सेंटर छोड़ने के लिए हेल्प मांगता है। लड़कियां बेबी पर तरस खाकर उन दोनों को कन्वेंशन सेंटर छोड़ देती हैं। कन्वेंशन सेंटर के अंदर फ्रांसिस का भाई टिम को देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। टिम अपने मॉम डैड के पास जाने लगता है जहाँ फ्रांसिस अपने नए पपी को लॉन्च करता है। फ्रांसिस टिम को देख लेता है, इसलिए वो उसके मॉम डैड को एक बॉक्स में बंद कर देता है और उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। टिम अपने मॉम डैड को बचाने के लिए बॉस बेबी के साथ उसके पीछे जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा सीक्रेट फॉर्मूला होता है और लॉन्च करने के लिए काफी सारे पपीज भी होते हैं। मगर केयर टेकर उन्हें फिर से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बेबी और टिम उसे नीचे गिरा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रांसिस टिम के मॉम एंड डैड को रॉकेट के नीचे रख देता है। टिम उन्हें बचाने के लिए जाता है लेकिन फ्रांसिस रॉकेट लॉन्च करना स्टार्ट कर देता है और उसे स्टॉप करने की चाबी को नीचे फेंक देता है और टिम से कहता है कि तुम अपने मॉम एंड डैड का प्यार वापस पा सकते थे मगर तुमने ये मौका जाया कर दिया और इस बेबी को अपना बॉस बनने दिया। टिम कहता है कि मैं और बॉस बेबी पार्टनर हैं और वो उसको गुदगुदी करके गिरा देते हैं और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फ्रांसिस उसे अपनी छड़ी खींचकर मारता है जो कि टिम के पैरों पर लगती है और वो बॉस बेबी के साथ एक जाली पर लटक जाता है। फ्रांसिस उन्हें नीचे गिराने के लिए आता है और कहता है कि बेबी कॉर्प तो खत्म हो गया। तभी बेबी अपनी पॉकेट से एक स्टिक निकालता है और वो टिम की तरह इमेजिनरी वर्ल्ड में खोकर खुद को समुद्री लुटेरा समझते हुए ऊपर जंप करता है। फिर वो दोनों मिलकर फ्रांसिस से फाइट करते हैं और उसे नीचे फेंक देते हैं और इस वजह से वो सीक्रेट फॉर्मूला भी गिर जाता है। टिम और बेबी अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं और साथ में वो गिरते हुए दो पपीज को भी पकड़ लेते हैं। पपीज के साथ पैराशूट भी लगे हुए थे जो कि खुल जाते हैं और इस तरह वो आसानी से नीचे उतरते हैं। वो दोनों अपने मॉम एंड डैड को बॉक्स में से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉक्स में लॉक लगा होने की वजह से वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते। इसलिए टिम बेबी से कहता है कि हमें बॉक्स को हटाना होगा। टिम बॉस बेबी को उछालकर पपी बॉक्स की तरफ फेंकता है। बॉस बेबी पपी बॉक्स का दरवाजा खोल देता है जिसमें से बहुत सारे पपीज निकलकर भागते हैं और वो टिम के मॉम एंड डैड वाला बॉक्स भी खिसका देते हैं जिससे बॉक्स रॉकेट के नीचे से हट जाता है। बेबी फिर से नॉर्मल बेबी बन जाता है और वो रॉकेट के ऊपर ही बैठ जाता है। टिम उसे नीचे आने को कहता है लेकिन बेबी उसे देखकर रोने लगता है। रॉकेट के लॉन्च होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे तभी टिम उसे उसकी फेवरेट लोरी गाकर सुनाता है और बॉस बेबी उसके पास आ जाता है और वो दोनों वहाँ से थोड़ा दूर जाकर छुप जाते हैं और रॉकेट लॉन्च हो जाता है। टिम बॉस बेबी को फॉर्मूले की एक बूंद पिलाता है और फॉर्मूले की बूंद पीने से वो दोबारा से बॉस बेबी बन जाता है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने फ्रांसिस को हरा दिया था। तभी फ्रांसिस सीक्रेट फॉर्मूला के टैंक से बाहर निकलता है जो कि अब एक छोटा सा बच्चा बन चुका था। बॉस बेबी और फ्रांसिस एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर केयर टेकर आकर फ्रांसिस को उठा लेता है और उसके मुंह में चुस्नी लगाकर उसे सुला देता है और कहता है कि इस बार इसकी परवरिश अच्छे तरीके से करेंगे। इसके बाद केयर टेकर वहाँ से चला जाता है। अब टिम और बॉस बेबी मिलकर बॉक्स का लॉक तोड़ देते हैं। टिम के मॉम एंड डैड बॉक्स से बाहर आ जाते हैं और टिम से कहते हैं कि हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और फिर वो सब अपने घर वापस आ जाते हैं। बॉस बेबी वहाँ से जाने के लिए अपना सामान ब्रीफ केस में रखता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी टीम के बेबी उससे मिलने आते हैं। बॉस बेबी जाते हुए सबकी खुशी का ख्याल रखता है क्योंकि उसकी सारी टीम उसको बहुत पसंद करती थी। बिग बेबी रोने लगता है। बॉस बेबी बिग बेबी को गले लगाता है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। टिम बॉस बेबी से कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हें अब सब मिलेगा जो तुम चाहते थे। बेबी कहता है कि अब तुम्हें भी मॉम डैड का पूरा प्यार मिलेगा और वो कहता है कि मेरे जाने के बाद फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा मेरे आने से पहले था और वो टिम को उसका लेम ठीक करके देता
देता है जिसे बेबी ने तोड़ दिया था। टिम उसे देखकर बहुत खुश होता है। बॉस बेबी फिर से टैक्सी में बैठकर चला जाता है। वहीं बेबी कॉर्प के लोग आकर बॉस बेबी की यादें टिम के घर और उसके पेरेंट्स की मेमोरी से मिटा देते हैं। वो टिम की मेमोरी से भी बेबी की यादें मिटाने को कहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं बेबी कॉर्प में बॉस बेबी से सब बहुत खुश होते हैं और मिल्क पार्टी करते हैं। बॉस बेबी का प्रमोशन हो जाता है और उसे कोने वाले ऑफिस के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मिलती है। दूसरी तरफ टिम के मॉम एंड डैड टिम को फिर से लोरी सुनाते हैं, मगर अब उसका दिल बेबी के बगैर नहीं लग रहा था। तभी टिम को कुछ याद आता है और वो एक लेटर लिखता है। दूसरी तरफ बॉस बेबी भी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है, तो उसे भी टिम की याद आती है और वो टिम के साथ बिताए हुए लम्हात याद करने लगता है। उसके पास बहुत सारे मेमो आते हैं और वो उनमें से एक मेमो पढ़ने लगता है जो कि टिम ने उसके लिए लिखा था। टिम उसको लिखता है कि अगर हम प्यार बांट नहीं सकते तो तुम मेरे हिस्से का प्यार भी ले लेना। ये पढ़कर बॉस बेबी बहुत खुश होता है और वो अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है और खुशी से नाचता हुआ एक नॉर्मल बेबी बनकर टिम के पास जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह टिम उठकर विंडो में खड़ा हो जाता है और बॉस बेबी का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ एक टैक्सी आकर रुकती है और टिम जल्दी से अपने रूम से बाहर जाता है और टिम के मॉम एंड डैड उसे बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है। टिम उसे गोद में लेकर खिलाने लगता है। दरअसल टिम ये कहानी अपनी बेटी को सुना रहा था। टिम की बेटी अपनी छोटी बहन को देखती है जो कि पूरी बॉस बेबी की तरह थी और इसी सीन पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।